नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल से जुड़ी खबरों की। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 10 मार्च से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र से पहले राज्य मंत्रिमंडल की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। 10 मार्च को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण देंगे। 145 नए पद सृजित करने के निर्णय भी लिया गया है। विशेष आज जो चर्चा का विषय रहा गवर्नर का जो एड्रेस होना है, माननीय गवर्नर का जो विधानसभा के स्तर के शुरू में होता है, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई और उसे जो है आज कैबिनेट ने पारित कर दिया है। इसके अलावा जो और बहुत सारे जो इसमें चर्चा हुआ उसमें मेन जो रहा है, आज इधर 145 पद जो है विभिन्न जो है इसमें खासकर हमारे जो नए निगम परिषद बने हैं उनके लिए जो है सृजित किया गया है। और उसके अलावा हमारे दूसरा जो सुपर स्पेशलिटी मेडिकल संस्थान है चमियाना में, वहाँ के गैस्ट्रोलॉजी में विभाग के लिए जो है 2 पद जो है वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों का, वो भी जो है इसमें आज जो है सृजित किया गया है। साथ में जो हमारे प्रदेश में जो कथा जो बठियाँ होती है पुराने स्टाइल की, उनको जो है आधुनिक करने के लिए भी जो है कैबिनेट ने जो है इसमें जो है परमिशन दिया है। तो आज का जो है मुख्य चर्चा तो जो है गवर्नर, माननीय गवर्नर के लिए जो एड्रेस है उसी में दिया है। तो उधर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग मंडी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट पर आयोजित प्रभुवंदन संगोष्ठी में तो हिस्सा लिया ही, लेकिन उसके बाहर निकलने पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा सुक्खू सरकार विकास की नहीं बल्कि उन्होंने दाल को सुखाने में लगी हुई है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को नौसिखिया और नालायक बता दिया। तरुण चुग ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे समाज के हर वर्ग में उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। मंडी की प्रबुद्ध जनता ने भी इस बजट को खूब सराहा है। 100% 4 से 14 कांग्रेस की सरकार ने जो पैसा दिया था, 14 से 24 हमने 300% ज़्यादा दिया। पिछले साल से भी 1000 करोड़ इस साल ज़्यादा दिया। अब यहाँ हर डाल पे सूखी करने के लिए सुक्खू जी बैठे हैं, जिन्होंने सूखा ही करना है। और सरकार ऐसी है जो समोसे पर तो इंक्वायरी बिठा रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है और मंदिर के गले पे निगाह बना रही है। विकास तो छोड़िए, जो विकास की योजनाएं जयराम जी की जैसे समय शुरू हुई थी उन्हें भी रोक दिया गया। ये केंद्र गप्पे भेज रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है और स्टेट की सरकार जिसके पास ना समझ है, नुसिखिए लोग, नालायक लोग सरकार चला रहे और उसका परिणाम आज जनता स्पष्ट देख रही है। वहीं उत्तर भारत के प्रसिद्ध डेरा बाबा रुद्रानंद के अधिष्ठाता परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज के महाप्रयाण पर हिमाचल सरकार ने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। उनकी अंतिम यात्रा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शामिल हुए और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ सरकार के अन्य प्रतिनिधि तथा डीसी जतिन लाल और साथ ही एसपी राकेश सिंह समेत जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने अपने शोकोद्वार में कहा कि महाराज जी का संपूर्ण जीवन सनातन धर्म और मानवता की सेवा में समर्पित रहा। आज परम पूजनीय वंदनीय श्री श्री 1008 सूर्यानंद जी महाराज जी का समाचार मिला कि वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। और मैं क्योंकि हमारे इस क्षेत्र ही नहीं पूरे उत्तरी भारत में ऐसी विभूति थे जिनके आज जाने छोड़े और पूरे समाज को नुकसान जहाँ पर हुआ है, उसी में मैं कहना चाहूँगा कि आज समस्त जनता को जो है वो इस घड़ी में जो है वो जहाँ पर जो शोक की लहर जो पूरे क्षेत्र में
लगी है। उस कड़ी में जो है वो जनता भी इस चीज़ के लिए सहयोग करे। मैंने अभी प्रशासन से भी इस बात के लिए कहा है कि पूरा प्रशासन जो है पूरी सहयोग के साथ, क्योंकि उनके लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ पर आएंगे और मैं चाहूँगा कि इसमें सभी जनता भी सहयोग करे ताकि जो है ये जो घड़ी और जो संकट जो है वो आज इस तरह का कहर जो है वो आज इस क्षेत्र में जो है वो उनके जाने से जो कमी जो उनकी हुई है उस घड़ी में जो उनको एक अंतिम विदाई में जो है हम लोग सब सहयोग भी करें और उस अंतिम विदाई में जो है वो शामिल भी हों। और चलिए रुक करेंगे आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल कोर्ट का बड़ा फैसला आया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इल्फा अफरोज को एसपी बदली लगाने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने ट्रांसफर से स्टे हटा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब राज्य सरकार कर पाएगी इल्मा अफरोज का तबादला। इल्मा अफरोज शिमला पुलिस मुख्यालय में तैनात है आपको बता दें। और सुच्चा सिंह ने की थी एसपी बदली लगाने की मांग, जिसको हिमाचल हाई कोर्ट ने अभी स्टे हटा दिया है और अब राज्य सरकार यानी कि सुखू सरकार इस पर फैसला कर सकती है। याचिका जो है वो खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने ट्रांसफर से स्टे हटा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इल्मा अफरोज का तबादला अब राज्य सरकार कर पाएगी। इल्मा अफरोज शिमला पुलिस मुख्यालय में भी तैनात है। सुच्चा सिंह ने जो एसपी बदली लगाने की मांग की थी उसे हिमाचल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उस फैसले पर अपनी याचिका जो थी वो खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने ट्रांसफर से स्टे हटाया है। तो उधर प्रदेश में पटवारी और कानूनगो स्टे कैडर घोषित करने के फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और इस हड़ताल का असर पूरे प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों पर साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आम जनता को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारी और कानूनगो संघ के सदस्यों का कहना है कि सरकार का ये निर्णय कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है और इससे न केवल वे प्रभावित होंगे बल्कि आम नागरिकों को भी प्रशासनिक कामकाज में असुविधा होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सरकार से सीधा टकराव नहीं चाहते, लेकिन अपनी जायज मांगों के समर्थन में मजबूरन हड़ताल कर रहे हैं। जो कंसर्न हमारे मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वो और उनका ध्यान अवश्य होगा और जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाएगा और जो भी इनकी यूनियन जो है उसके जो अपर लीडर हैं उस बात को वहाँ रखें और जल्द से जल्द सरकार से भी निवेदन है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। या हो पहले तो यहाँ पर आने के लिए मीडिया का धन्यवाद और यहाँ पे हमारे केंद्र जी पवन चौधरी जी इनका भी धन्यवाद जो हमारी बात रखने के लिए हमारा समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। निश्चित तौर पर आज जैसा कि विदित है 3 बजे कैबिनेट मीटिंग है और सरकार हमारे मुद्दों को उसमें सहानुभूतिपूर्वक देख कर चर्चा करे और हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल पूरा करे। कोई बातचीत हुई हो इसके से पहले? इससे अलावा आज अभी तक हमारी बातचीत पहले सरकार हम वही शुरू से बोल रहे हैं कि हमारी बातचीत सरकार से पहले ही पूरी हो चुकी है। हमने जो हमारे नियम थे हमने उसके तहत सरकार से बातचीत कर ली है। अब इस कारण लास्ट में जो हमारे पास हमारे जो राज्यसभा किया उसके बाद ही हम हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार को सभी हमारी डिमांड कही हुई हैं और आज जैसे कि कैबिनेट में चर्चा होनी लाजमी है और हम चाहते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस मिले। अभी तक पोंटा में किसी को समर्थन मिला है आप लोगों को? पोंटा में हमें बार एसोसिएशन का समर्थन मिल चुका है। हमारे प्रधान मेंबर्स ने सबसे समर्थन दिया है। आज हितेंद्र जी भी यहाँ आए हैं और क्या कहते हैं और जनता का भी हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। सब जनता हमारा समर्थन कर रही है। तो वही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के चालक परिचालक संघ की शिमला में एचआरटीसी एमडी के साथ वार्ता सफल रही है और चालक परिचालकों का 65 महीनों का नाइट ओवर टाइम लंबित पड़ा है। साथ ही एरियर डीए का भुगतान भी नहीं किया गया है। लंबे समय से चालक परिचालक अपने भत्तों की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ कई बार बातचीत भी हो चुकी है जो सिरे नहीं चढ़ी। ऐसे में आक्रोशित एचआरटीसी चालक परिचालकों ने सरकार और प्रबंधन को 6 मार्च तक का समय दिया है, जिसके बाद मांग पूरी न होने पर चालक परिचालक संघ ने संग्राम का ऐलान करते हुए चक्का जाम की चेतावनी भी दे डाली है। धन्यवाद। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन। मेरे साथ मेरे बड़े भाई प्रीत महेंद्र जी, परिचालक यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट। 20 फरवरी को हमने ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने नोटिस दिया था। 15 दिनों का इनको सरकार और प्रबंधन को टाइम दिया था
मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि 12 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। उसमें कहा कि 59 करोड़ रुपया कर्मचारियों को दिसंबर से पहले दे दिया जाएगा, 50 करोड़ ओवरटाइम नाइट के रूप में, 9 करोड़ मेडिकल रिप्लेसमेंट के भी रूप में, और 5 साल की जितनी भी आपकी पेंडेंसी है उसको 5 साल के अंदर अंदर पूरा कर दिया जाएगा, मार्च से पहले पहले। लेकिन जब वो 1 रुपया भी दिसंबर 31 तक नहीं आया तो ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से 1 जनवरी को उनके ओक ओवर में उनको बधाई भी दी और उनको रिपीट कराया कि आपने जो घोषणा की थी उसका 1 भी रुपया नहीं आया। तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ते हुए फिर कहा कि आपको 15 करोड़ की लिमिट जो है वो दे दी गई है। 15-18 दिन बीत जाने के बाद हमने 15-18 दिन वेट किया। उसके बाद जो मौजूदा एमडी थे माननीय रोनचंद ठाकुर जी, उनके साथ फिर हमने बात की कि उन्होंने 15 करोड़ देने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ नोटिफिकेशन आई है, बाकी ट्रेजरी में पैसे नहीं है। उसके बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने बड़ा दिल रखते हुए रात को 22 तारीख को रात को 8 बजे यहाँ से गए और 23 जनवरी को फिर माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से धर्मशाला में सेशन चला हुआ था, वहां मिले और उनको फिर रिपीट कराया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। मौसम की बेरुखी के चलते प्रदेश के 2 जनजातीय क्षेत्र पांगी और लाहौल स्पीति को छोड़ बाकी तमाम क्षेत्रों में आज से सालाना बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस बार प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 1,95,000 के करीब परीक्षार्थियों की एनरोलमेंट दर्ज हुई है, जिनके लिए प्रदेश भर में पिछले सेशन 2023 से 2024 के लिए 2,250 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जबकि इस बार 2,300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 50 परीक्षा केंद्र नए जोड़े गए हैं। कल से जो हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं उसमें हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जैसे पांगी और लाहौल स्पीति, वहाँ को छोड़ के सब जगह पे एग्ज़ाम मटेरियल पहुँच चुका है और सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कल से एग्ज़ाम्स जो हैं इन 2 एरियाज़ को छोड़ के बाकी जगह एग्ज़ाम्स शेड्यूल के हिसाब से करवाए जाएंगे। और चलिए रुक कर लेंगे यार इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिमला सहित ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली। ताजा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मनाली में एक सप्ताह में दूसरी बार हिमपात दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर। लाहौल स्पीति में भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। बता दें कि लंबे समय के इंतजार के बाद बारिश बर्फबारी का दौर रुकने वाला नहीं। आज मध्यवर्ती और साथ ही ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, मनाली में एक सप्ताह में दूसरी बार हिमपात, यानी कि ड्राई स्पेल जिस तरह से पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि मनाली, शिमला या फिर कांगड़ा की क्यों ना बात की जाए, और जिस तरह से कुल्लू में हमने देखने को मिला कि किस तरह से मलबा जो है वो नालों में आ गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉबिन, एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार आपके पीछे भी देखा जा सकता है कि मौसम करवट जरूर लेगा आज। बिल्कुल दीक्षा, देखिए हिमाचल प्रदेश में बीते कल कई इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और आज भी प्रदेश भर में मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश के जितने भी ऊपरी इलाके हैं, खासतौर पर चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू और कांगड़ा के जो हायर रीचेज हैं, वहां लगातार जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ शिमला में भी आज सुबह से यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है, बिल्कुल सर्द हवाएं, और इसके साथ सुबह सुबह यहाँ ओलावृष्टि भी थोड़ी देर को देखने को मिली। साथ ही साथ कुछ इलाकों में नारकंडा, शिमला के जो ऊपरी इलाके हैं, नारकंडा हो, कुफरी हो, संजौली हो, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बर्फबारी भी जरूर देखने को मिली। अब बात करें तो यहाँ पर जरूर कुछ देर, अब एक बार तस्वीरें देखिए शिमला में जो मौसम इस वक्त बना हुआ है, यहाँ सूरज जरूर जो है लुका छुपी खेलता हुआ सुबह से नजर आ रहा है, लेकिन मौसम खराब बना हुआ है और संभावना यही जताई जा रही है कि शाम तक यहाँ पर एक बार फिर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उम्मीद इस बात की जा रही है कि शिमला शहर में भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिले। हालांकि आज सिर्फ येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से और बताया जा रहा है कि आज ही ये मौसम ऐसे खराब बना रहेगा। कल से प्रदेश में मौसम जो है साफ होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है। देखिए हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम की बात करें तो पूरे मौसम में इस बार सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है।
ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी रुक रुक कर जरूर होती रही, लेकिन पूरे सीजन की बात करें तो सामान्य से कम बारिश हुई। फरवरी के आखिरी हफ्ते में एक अच्छा स्पेल जरूर देखने को मिला था। प्रदेश के कई इलाकों में उस समय जो है बारिश और बर्फबारी जरूर देखने को मिली थी। हालांकि जो मध्यवर्ती इलाके हैं वहां पर लगातार जिस बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही थी वो जरूर नहीं देखने को मिली। बहरहाल अभी प्रदेश में मौसम खराब जरूर बना हुआ है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसके चलते किन्नौर, चंबा जैसे इलाकों में लगातार एवलांच की घटनाएं भी सामने आ रही है। हालांकि जैसे मौसम खुल रहा है उसकी वजह से जो यहाँ बर्फ की एक मोटी चादर बिछ गई है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर बन रही है। लाहौल स्पीति में भी अवलांच की हमने घटना देखी, तो तमाम जगहों पर ये स्थिति है और इसके चलते लाहौल स्पीति और पांगिन में जो बोर्ड की परीक्षा है वो भी स्थगित कर दी गई है। अब इसको लेकर जो है नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर इन इलाकों में जो है बोर्ड की परीक्षाएं दी जाएगी। हालांकि बाकी सभी इलाकों में जो है बोर्ड की परीक्षाएं भी होने वाली है। जी रॉबिन, जिस तरह से आपने बताया कि ओलावृष्टि भी हुई बीते दिन भी, और हमने देखा कि शिमला में बर्फ के फाहे भी पड़े, जिससे पर्यटक कारोबार में जो है एक बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि पर्यटक लगातार हिमाचल प्रदेश की अब और रुक करेंगे। और साथ ही आपको बताया कि जिस तरह से ओलावृष्टि से किसानों को किस तरह का नुकसान। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पर्यटन कारोबार यहाँ की रीढ़ माना जाता है और बड़ा हिस्सा यहाँ पर पर्यटन कारोबार का है। और ऐसे में जब भी ये तस्वीरें सामने आती हैं कि रिज मैदान पर बर्फ के फाहे गिरने लगे तो लोगों में जो उत्साह है, कौतूहल है, वो जरूर बढ़ जाता है। और ऐसे में जो पर्यटक हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि अब मौसम खराब है तो शिमला का रुख किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ समस्याएं सामान्य लोगों के लिए भी बन जाती है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है या बर्फबारी देखने को मिलती है तो सड़कें सबसे ज्यादा बाधित होती हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये यातायात के लिए सबसे बड़ा साधन है, या पूरा तरह से कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश यातायात पर पूरी तरह से जिस चीज पर निर्भर है वो है सड़क परिवहन। और ऐसे में जब सड़कें बंद होती हैं तो न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी ये मुसीबत का सबब बन जाती है। तो ऐसे में जो प्रशासन है उसकी भी पहले से तैयारियां रहती है, क्योंकि बीते कल भी हमने देखा कि नारकंडा और कुफरी में जब बारिश और बर्फबारी हुई उसके बाद से लोगों को निकालने के लिए तेजी से वहां पर काम किया गया, सड़कों को दुरुस्त किया गया, उस पर मिट्टी और रेत बिछाकर जो है फिसलन उसको कम करने का प्रयास किया गया। तो तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बर्फबारी का यहाँ पर इंतजार इसलिए किया जाता है क्योंकि न केवल ये पर्यटन कारोबार बल्कि यहाँ का जो किसान बागवान है उसके लिए भी बेहद आवश्यक है। हालांकि ओलावृष्टि थोड़ी देर के लिए सिर्फ शिमला के इलाकों में हुई है, ज्यादातर इलाकों में नहीं हुई है। तो ऐसे में ओलावृष्टि से अभी फिलहाल कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा बारिश और बर्फबारी की उम्मीद अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ड्राई स्पेल बहुत लंबा हिमाचल प्रदेश में चला था। तो ऐसे में चाहे सेब के लिए चिलिंग आवर्स पूरी करने की बात हो या जमीन में जरूरी नमी पूरी करने की बात हो, तमाम चीजों के लिए बारिश और बर्फबारी बेहद आवश्यक है। और ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बारिश और बर्फबारी प्रदेश के इन इलाकों में देखने को मिले। हालांकि इसके लिए अब मौसम का इंतजार करना होगा कि कब आगे जो है मौसम खराब होता है। हालांकि कल से प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का अनुमान फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है, और देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में कब इस तरह का मौसम जो है प्रदेश में बनता है। जी रॉबिन, जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने तो अलर्ट जारी कर दिया 8 जिलों में, और अगर बात करें निचले क्षेत्रों की, क्योंकि निचले क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बिजली आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जी निश्चित तौर पर देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होती है तो निचले इलाकों में बारिश जरूर होती है, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ शीतलहर भी चलना भी शुरू होती है, जिससे जो निचले इलाके हैं वहां पर सर्दियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में लोगों को जो ठंड है वो जरूर अब परेशान करेगी आने वाले 2 से 3 दिन, क्योंकि जब प्रदेश में मौसम साफ होगा तो सर्द हवाएं जो है वो नीचे की तरफ बहेंगी। और ऐसे में जो प्रदेश के निचले जिले हैं, मैदानी जिले हैं या बाह्य हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार लोगों को अब ठंड जो है एक बार महसूस होगी। हालांकि अब जैसे कि दिन के तापमान है वो प्रदेश भर में राइज कर चुके हैं। बात करें तो दिन के तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, चाहे बात शिमला की हो, चाहे बात ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिलों की हो। लेकिन अब जब क्योंकि मौसम खराब हुआ है और पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है तो इसका असर अब निचले इलाकों में भी देखने को जरूर मिलेगा और शीतलहर लोगों को जरूर परेशान करेगी। साथ ही साथ आपने जैसा कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब मौसम खराब होता है तो लोगों को परेशानियां होती हैं, और जो जरूरी सुविधाएं हैं, चाहे बात पानी की हो, चाहे बात बिजली की हो, चाहे बात सड़क की हो, तो इन तमाम चीजों को दुरुस्त रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ऐसे में इसके लिए प्रशासन की तैयारियां पहले से है और प्रशासन समय समय पर इसको लेकर मीटिंग्स और तमाम चीजें भी करते रहते हैं ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त और सुचारू रखा जा सके। जी रॉबिन, लगातार बने रहिए हमारे साथ।
एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करवा देते हैं। पहले एक बड़ी खबर, इस वक्त हिमाचल में रद्द हुए हैं बोर्ड के एग्जाम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से शुरू होनी थी बोर्ड की परीक्षाएं, 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं भारी बारिश के कारण रद्द हुई है। हिमाचल में रद्द हुए हैं बोर्ड के एग्जाम। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज से शुरू होनी थी बोर्ड परीक्षाएं। लगातार केंद्रों के बाहर पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन भारी बारिश के कारण रद्द हो गई है परीक्षा। और शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रॉबिन, हिमाचल में बोर्ड के एग्जाम रद्द हो गए हैं क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी है, और जिस तरह से भारी बारिश हम लगातार देख रहे हैं उसकी वजह से। क्या मेरी आवाज बिल्कुल आप बता हिमाचल पा रही? प्रदेश की जी जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम पहले से शेड्यूल थे, लेकिन खराब मौसम के चलते खासतौर पर दो इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बात करें या पांगी इलाके में बात करें, यहाँ पर जो बोर्ड के एग्जाम हैं उनको स्थगित कर दिया गया था, ताकि जब यहाँ पर नए सिरे से जो मौसम जब ठीक हो, यहाँ पर जो सेंटर्स है वो चलाने लायक हो, क्योंकि लोगों का भी बाहर निकलना दोभर है, बर्फबारी काफी हुई है और ऐसे में जो रास्ते हैं वो सब बंद हैं। तो और इन इलाकों में अभी तक जो एग्जाम के लिए पेपर्स हैं वो नहीं पहुंचे हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम मुश्किलों को देखते हुए, खासतौर पर लाहौल स्पीति और पांगी इलाके में जो बोर्ड की परीक्षा है उनको रद्द कर दिया गया था। और अब जो है यहाँ पर नए सिरे से जो है इसके लिए डेट शीट तैयार की जाएगी और यहाँ पर एग्जाम के जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर हैं वो पहुंचाए जाएंगे, ताकि यहाँ पर दो इलाकों में, लाहौल स्पीति और पांगी में जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में केवल इतना ही।